हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं केडी सर श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल के अंदर बिल्कुल सही पढ़ा। आज हम रीजनिंग का एक और नया टॉपिक जो कि हमारे कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसे शुरू करने जा रहे हैं। आज की इसी क्लास के अंदर इस पूरे टॉपिक को अच्छे से फिनिश कर लेंगे। तो आज भी मैं आपके साथ ये जो टॉपिक है जिसका नाम है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट जो है, इसके 4 टाइप शेयर करूंगा और इन 4 टाइप के अंदर लगभग 10 से 12 प्रश्न जो कि अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं के अंदर पूछे गए उसे डिस्कस करूंगा। अगर आप इन मानक प्रश्नों को अच्छे से कर लेंगे तो ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए इस टॉपिक को। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण जो है यानी कि अंग्रेजी जो वर्णमाला का अल्फाबेट टेस्ट जो है, इसे हम पढ़ने से पहले मतलब इसके प्रश्न देखने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी जो है वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है, इस वर्णमाला के अंदर कितने अक्षर होते हैं। तो इसके अंदर अक्षर होते हैं 26। इस 26 अक्षरों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ये कुल 26 अक्षरों में से 5 अक्षर जो होते हैं वो होते हैं स्वर और 21 अक्षर जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, व्यंजन। इतनी बात आपको कम से कम पता होनी चाहिए। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसे A B C D E F G H I J K L M उसके बाद N O P Q R S T U V W X Y Z, इन सब के जो क्रम है वो आपको याद होने चाहिए। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है इसके क्रम आपको याद होगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। तो ये कितने हो गए, 26। और इसके अंदर 5 स्वर है। इनके जो क्रम है यानी कि ये 1 नंबर पे ए होता है, ई 5 नंबर पे होता है, 7 नंबर पे जी होता है, 8 नंबर पे एच होता है या एच का कोड 8 होता है। इस प्रकार की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि मैं इसके अंदर इसकी कोई भी ट्रिक शेयर करने वाला नहीं हूँ। ये आपको अगर क्रम याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसे याद पहले करना पड़ेगा। ठीक, फिर मैं बात करूं ए के विपरीत होगा जेड। आज 1 और 26 का योग कितना है, 27। इसी प्रकार से बी का उल्टा होता है वाई, 2 और 25 का योग 27। ठीक, सी का उल्टा होता है एक्स, तो या विपरीत बोल सकते हैं कि सी के विपरीत क्या होता है, एक्स। 3 और 24 का योग 27। इसी प्रकार डी का विपरीत होता है डब्ल्यू, ई का विपरीत होता है वी, एफ का विपरीत होता है यू, जी का विपरीत होता है टी, एच का विपरीत होता है एस, आई का विपरीत होता है आर, जे का विपरीत क्यू, के का विपरीत पी, एल का विपरीत ओ, एम का विपरीत एन। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, परंतु विपरीत जो ये अक्षर हैं इनके अंकों का यानी कि इनके जो कोड हैं, अंक हैं, इनका योग हमेशा 27 होता है। जैसे कि आप ई और वी, ई का कोड है 5, वी का कोड है 22, 5 और 22 का योग कितना हुआ, 27। यानी कि याद रखेंगे कि ये जो विपरीत होते हैं इनका योग क्या होता है, हमेशा 27। अच्छा, अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो आप इसे देखते हैं आज से, ए जेड आज, बी वाई इसे बोलते हैं बाय, इसे बोलते हैं 6। क्या बोलते हैं, 6, है ना, आप ध्यान देना 6। ठीक, उसके बाद ड्यू, डी डब्ल्यू, ड्यू, है ना, तो आपको बोल सकते हो इसको कि ये ड्यू, ये इसको इवनिंग से देखते हैं, इवनिंग। ठीक, एफ यू फुल, इसे फुल से देखा जाता है। जी टी, जीटी रोड। ठीक, एच एस हाई स्पीड, क्या, हाई स्पीड। आई आर इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जे क्यू, जयपुर क्वीन। कौन सी क्वीन, जयपुर क्वीन। आ रही है बात समझ। ठीक, के पी, इसको के पी को केविन पीटरसन से भी याद रख सकते हो, इंग्लैंड के पूर्व प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर। और अगर नहीं तो सीधा एस काला पानी, आप सीधा याद रख सकते हैं इसको कैसे, काला पानी। ठीक, एल ओ लव। ठीक, एम एन
ठीक है, एम एन को सीधा ही सीरीज में याद रखेंगे एम एन। तो इस प्रकार से आप इन्हें याद रख सकते हैं। अब इसके अंदर अगर मैं स्वर की बात करूं तो स्वर जो होते हैं वो कौन कौन से अक्षर होते हैं, वो होता है ए ई आई ओ यू, और इन पांचों अक्षरों को छोड़कर बाकी सभी या शेष जितने भी अक्षर होंगे वो सबके सब क्या कहलाते हैं, व्यंजन। इनका अगर मैं कोड की बात करूं, इसका कोड होता है 1, इसका होता है 5, इसका होता है आई का होता है 9, ओ का होता है यहाँ पे कितना 15 और यू का होता है कितना 21। तो आप देख सकते हैं 1 + 4 यानी कि ये +4 हो रहा है, फिर यहाँ पे भी +4 है, यहाँ पे +6 है, +6। आप याद रख सकते हैं 1 5 9 15 और 21, 1 5 9 15 और 21 इनका ऑर्डर होता है। आप इनके क्रम जो भी हैं, इनके कोड जो भी हैं, इस प्रकार याद रख सकते हैं। ये इतनी जानकारी मैंने सिर्फ आपको जानकारी देने की कोशिश की, इसे आप ज्यादातर बच्चे जो रिवीजन कर रहे हैं वो सब चीजें जानते हैं, इसलिए मैंने बहुत स्पीड में बताया। आज हम सिर्फ टाइप्स पे डिस्कस करेंगे क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे टाइप। ये बेसिक जानकारी आपको या पता होनी चाहिए। हाँ, इसके अंदर एक जानकारी और बताना मैं भूल गया, वो जानकारी बेटा ये है कि ये जो ऊपर का यहां तक का जो 13 है ना, यहां तक के ये जो 13 अक्षर है, ये वाले 1 से 13, ये ऊपर वाले को बोलते हैं प्रथम अर्धांश। ये प्रथम अर्धांश या पहला फर्स्ट 13, ठीक है, ये प्रथम अर्धांश। और ये जो नीचे वाले हैं इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें कहा जाता है द्वितीय अर्धांश। तो अगर आप एग्जाम के अंदर आपको अर्धांश शब्द मिले, इसका मतलब बोलेगा प्रथम अर्धांश की बात करेगा, इसका मतलब पहले 13 अक्षरों की बात कर रहा है। द्वितीय अर्धांश की बात करेगा तो आप समझ जाना कि ये यहां पर अंतिम 13 या आप बोल सकते हो कि एन से लेकर के जेड तक के अक्षरों की बात कर रहा। ठीक, तो ये है बेसिक सी जानकारी जो कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, आपको इनके प्रश्न हल करने के लिए इतनी जानकारी तो ऐसा समझ लीजिए कि बहुत ही अति आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? तो देखते हैं यहां पर सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि बताया, आज हम 4 टाइप और लगभग 12 प्रश्न देखेंगे और पूरा टॉपिक खत्म। देखना जरा, सबसे पहले हम देखेंगे टाइप नंबर, अगर मैं 1 की बात करूं तो टाइप 1 में सीधा सीधा आपको स्थान से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। इस टाइप को हम 4 भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहला भाग जिसे मैं यूं ही ए से लिख रहा हूं, आप चाहें तो आप इसे फर्स्ट इस तरह से लिख सकते हैं। हम पहले भाग की बात करें या इसके फर्स्ट टाइप की बात करें, इसके भी 4 टाइप है ना। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है सीधे क्रम से रिलेटेड। सीधे क्रम से मतलब क्या है, मतलब आपको सवाल के अंदर स्थान पूछा जाएगा, ठीक है। आपको बोला जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर कौन सा है या बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है, और वो क्रम कौन सा होना चाहिए, सीधा। यानी कि आपको, जैसे मैं एक सवाल पढ़ रहा हूं, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर कौन सा है, ठीक। तो आपको इस तरह से सवाल पूछेगा, ठीक। तो यहां पर अगर आपको बोल रहा है, इसका मतलब वो सीधे क्रम की बात कर रहा है। सीधे क्रम का मतलब मेरा ABC, इस तरह से अगर मैं इसे Z तक लिखूं तो ये बिल्कुल मैंने सीधा क्रम लिखा। इस सीधे क्रम के अंदर ये जो तरफ है, आप इसे जानते हैं, इसे बायां बोलते हैं, और ये यहां से क्या है, दायां। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात, बड़े आराम से समझेंगे। अगर आपको बाएं से पूछा जाए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बोले कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है, कौन सा 10वां अक्षर कौन सा है, अगर ऐसा पूछे, चूंकि वो बाएं से पूछ रहा है तो आपको यह पता होना चाहिए कि 10 किसका कोड होता है, ठीक। तो 10 कोड किसका होता है, आपको पता है कि सर 10 कोड होता है J। तो इसका मतलब यहां से अगर इधर से आप गिनना शुरू करेंगे तो यही वो 10वां अक्षर है। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि आपको बाएं से बोला, तो बाएं से अगर आपको सीधे क्रम के अंदर सवाल पूछता है तो आप कुछ नहीं करेंगे, आपको जो
अंक यानी जिस कोड के लिए आपको जो भी अक्षर याद है, जैसे आपको पता है 5 पे ई होता है तो 5वां पूछा तो ई, अगर 13वां पूछा है जैसे तो आपको पता है कि 13वां अक्षर कौन सा होता है, एम, तो एम आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार यदि यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये बोलता कि दाएं से, कौन से दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो अगर दाएं से 10वां अक्षर की बात कर रहा है तो यहां पे ध्यान देंगे, इस बार आप सीधा 10 नहीं बोल सकते, दाएं का मतलब जेड वाली तरफ से, अगर जेड वाली तरफ से बताना है उत्तर तो आप 27 माइनस 10 करेंगे। कितना? 27 माइनस, चूंकि कुल अंक कुल कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं, तो 26 प्लस 1 यानी कि 27 में से 10 को घटाएंगे और आपको मिला 17। आपका जवाब होना चाहिए क्यू होगा। एक और एग्जांपल मैं दोनों के ही ले देता हूं। मान लीजिए आपको ऐसा बोले कि बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो अगर आपको बाएं से 7वां बताना है तो 7 नंबर किसका होता है भाई? जी का होता है कि नहीं? जी का 7वां नंबर होता है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये यहां पर जी होगा। ठीक, लेकिन अगर इसी को ये बोलता कि दाएं से 7वां, कौन से 7वां? दाएं से 7वां कौन सा होगा, तो यहां दाएं से मतलब जेड वाली तरफ से बोल रहा है, तो कुछ नहीं करे, 27 माइनस 7 करे, उत्तर मिला 20। 20 किसको लिखते हैं? टी को लिखते हैं, तो इसीलिए आपका उत्तर क्या होगा? टी। अगर आप चाहें तो पीछे से गिन के देख लेना, यहाँ पे दाएं से ये 7वां होता है और ये बाएं से कौन सा होता है? 20वां अक्षर होता है। तो ये था आपका सीधे क्रम से आधारित कॉन्सेप्ट। लेकिन यहां पर एक चीज जो मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ाई, अगर आपको शब्द 2 बार दाएं दिखे तो आप क्या करेंगे? घटा देंगे, है कि नहीं है? बस एक बार इसको सीख लीजिए कि ये मैं क्या बता रहा हूं। अगर आपको 2 बार बाएं दिखे तो आप फिर भी क्या करेंगे? घटा देंगे। और यदि दाएं दाएं दिखे, यानी कि दाएं बाएं दिखे, सॉरी, एक बार दायां एक बार बायां दिखे, तो आप क्या करेंगे? आप जोड़ देंगे। समझ में आई बात? ठीक, यानी कि अगर आपको दाएं के दाएं पूछा जाए, दाएं के दाएं पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक, और अगर आपको बाएं से बाएं पूछा जाए तब भी आप घटाएंगे। लेकिन अगर आपको दाएं से बाएं पूछा जाए अथवा तो बाएं से दाएं पूछा जाए तो आप क्या करेंगे बेटा? जोड़ देंगे। तो आइए मैं आपसे आज का पहला प्रश्न शेयर करने जा रहा हूं। आपको एक पिछले प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में एक सवाल पूछा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, पहली बात तो इसने जैसे बोला ना अंग्रेजी वर्णमाला में, इसका मतलब सीधी सी बात है वो सीधे क्रम की बात कर रहा है। चूंकि उसने कोई उल्टा क्रम नहीं बोला है तो आप क्या करेंगे? आप इसको शुरू करेंगे कि यहां पर सीधे क्रम की बात हो रही है। अब आपको बोल रहा है बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वां, ठीक है, तो यहां पे 20वें अक्षर के बाएं मतलब 2 बार बायां आया, तो आपको 2 बार बायां दिख रहा है तो आप क्या करेंगे? घटा देंगे। इसका मतलब जो आपको पूछा गया है वो ये पूछा गया है 20 माइनस पहले तो 10 कर लो जो दोनों दे रखे हैं, तो ये उत्तर आता है सर 10। इसका मतलब आपको पूछा है बाएं से 10वां। ये कैसे पता चला बाएं से? क्योंकि ये दोनों ही यहां पर स्थान किसके लिए यूज हुए थे? बाएं से। तो ये बाएं से 10वां कौन सा होगा? सीधे क्रम के लिए आपको यदि बाएं से बोला जाए तो जो अक्षर 10वां है वो सीधा सीधा आपको कोड याद हो वही होता है उत्तर, तो ये होगा जे। आंसर क्या होगा बेटा? जे आंसर होगा। क्लियर है बात? इसी प्रकार यदि यहां पर 2 बार दाएं होता, सपोज कीजिए कि ऐसा बोला जाता कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर, दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 10वां, तो वहां पर भी आप क्या करते? 20 माइनस 10 करते, 10 मिलता क्योंकि 2 बार दाएं आता। और यहां से ये दाएं से 10वां देखना होता, और अगर आप दाएं से 10वां देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 27 में से 10 को माइनस करना पड़ेगा, उत्तर मिलेगा 17, और ये 17 नंबर पे क्या होता है? क्यू होता है। बस अगर इन बातों को अगर आप अच्छे से समझ गए तो बहुत अच्छा।
ये था पहला जो सीधे क्रम से आधारित प्रश्न पूछा जाता है। एक बार फिर से बोलूं, सीधे क्रम में बाईं तरफ से अगर देखना है आपको तो बाईं तरफ से जो भी अक्षर है, आपको जो कोड याद है, अगर पांचवा अक्षर बोल रहा है तो सीधा सीधा कोड अप्लाई कीजिए, ठीक। लेकिन यदि आपको दाएं से पूछे तो आप उस जो भी अंक, आज पांचवा अक्षर, 10वां अक्षर, जो भी अक्षर पूछ रहा है उस नंबर को आप 27 में से घटा लें, जो उत्तर मिले वही आपका, उसका जो कोड है, जो उस कोड के लिए जो अक्षर आता है वही आपका जवाब होगा। 2 बार दायां आए घटाएंगे, 2 बार बायां आए घटाएंगे, 1 बार दायां 1 बार बायां आए तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्लियर है बात, ठीक। तो ये था आपका पहले टाइप में, पहले प्रकार का प्रश्न। टाइप के अंदर, फर्स्ट टाइप के अंदर, यानी कि स्थान को लेकर के जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें पहला टाइप है सीधे क्रम को लेकर के। अगर मैं दूसरे टाइप की बात करूं, यहां पर अगर मैं दूसरे टाइप की बोलूं तो यहाँ पे सेकेंड टाइप जो पूछा जाता है वो विपरीत क्रम को लेकर के। कौन से क्रम को लेकर के, विपरीत क्रम को। अगर आपको सवाल में बोला जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया गया हो, ठीक, तो ध्यान देना, अगर उसमें आपको विपरीत क्रम में वो बोल रहा है कि आप विपरीत क्रम में लिख दीजिए, इसका मतलब आप ये समझे कि आपको Z से लिखना है। Z से आप लिखते लिखते पहुंचेंगे C, फिर B, फिर A, इस तरह से पहुंचेंगे। तो आपको पता है आपका बायां तो ये है और आपका दायां कौन सा है, ये है। इस बार यदि आपको बाएं से अक्षर पूछे तो आप 27 से घटाएंगे, है कि नहीं है, और यदि दाएं से अक्षर पूछे तो आप क्या करेंगे, सीधा जवाब देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि आपको बोला जाए कि बाएं से पांचवां अक्षर कौन सा होगा, लेकिन याद रखें मैं यहां पे बाएं से पांचवें अक्षर से पहले ये लिखा गया होगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से पांचवां अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं से पांचवां अक्षर होगा 27 माइनस 5 कितना आया, 22। 22 नंबर किसका होता है सर, ये होता है V का। इसका मतलब V ही आपका क्या होगा, जवाब होगा। लेकिन इसी सवाल को यदि वो ये पूछ लेता कि सर दाएं से पांचवां, लेकिन इससे पहले ये भी लिखा गया होता कि विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो अब अगर विपरीत क्रम में आप दाएं से देख रहे हैं, इसका मतलब A वाली तरफ से देख रहे हैं, और A वाली तरफ से पांचवां अक्षर क्या होता है सर, E होता है। आपको कोड याद होंगे, आप आसानी से उत्तर दे देंगे, ठीक। और इसी प्रकार यदि यहां पर भी 2 बार दायां आए तो आपको क्या करना है, घटाना है। 2 बार बाएं आए तो घटाना है, 1 बार दाएं और 1 बार बाएं आए तो फिर क्या करना है, जोड़ना है। मैं आपके साथ एक प्रश्न शेयर कर रहा हूं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला, गौर से सुनना, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो पहली बार तो विपरीत क्रम में लिखा गया, ठीक, इस बात को दिमाग में रखें। अब आपको बोल रहा है तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं और 13वां, तो दाएं से तीसरे, पहले दाएं से तीसरे के बाईं ओर 13वां, है कि नहीं है। तो देखना जरा, दाएं वाले से तीसरा और फिर बाईं और कौन सा, 13वां, ठीक। तो आप यहां पे सिंपल सी बात करें कि एक बार दायां और एक बार बायां इस्तेमाल हुआ, आप क्या करेंगे, 13 + 3 तो कितना आया बेटा, ये आया 16, ठीक। इसका मतलब यहां पे 16वां अक्षर है, पर किधर से, दाएं से या बाएं से, तो स्टेटमेंट की शुरुआत कहां से हुई है, दाएं से, तो आप बोलेंगे दाएं से 16वां। आपको क्या बताना है, दाएं से 16वां अक्षर बताना है। और एक मेरे को बात का जवाब दीजिए कि यदि यहां पर 13 + 3 16वां, यहां से दाएं से देखना चाह रहा है, इसका मतलब A वाली तरफ से स्टार्ट कर रहा है। सीधा जवाब, 16वां अक्षर क्या होता है सर, 16वां अक्षर होता है P। कौन सा अक्षर होता है, 16वां अक्षर होता है यहां पर P। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक। बात करते हैं हम कुछ नई चीज, यानी कि इसके अंदर तीसरे टाइप के अंदर विपरीत क्रम में आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि इस बार बाएं वाले से 27 में से घटाएंगे और दाईं तरफ से पूछ लिया जाए तो आप सीधा जवाब दे देंगे। मतलब सीधे क्रम से जो भी विपरीत क्रम है उसके अंदर चीजें उल्टी हो जाएंगी, ठीक। इस बात को ध्यान रखेंगे,
तो आइए तीसरे टाइप की अगर मैं इसके अंदर बात करूं, थर्ड टाइप की, तो थर्ड टाइप के अंदर बीच के अक्षरों को लेकर के सवाल पूछा जाता है, यानी कि आपको पूछे जाते हैं मध्य अक्षर, यानी कि दो अक्षरों का स्थान दे दिया जाता है और आपको मध्य के अक्षर पूछे जाते हैं। तो देखना जरा, मैं टाइप 3 की बात करूं तो आप बोल सकते हैं कि यहां पर आपको मध्य के अक्षर पूछे जाते हैं। मध्य का मतलब बीच के अक्षर पूछे जाते हैं। तो यहां पर पहला सवाल, इसके अंदर हम 3 सवालों को कवर करेंगे। मैं सीधा सीधा सवाल पढ़ रहा हूं और फिर उसे एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको पता चलेगा किस टाइप के आप किस तरह से उसका जवाब देंगे। आपको बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें और दाएं से 7वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं। तो यहां पे ध्यान देना, अंग्रेजी वर्णमाला में क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें और दाएं से 7वें, तो बाएं से 8वें और दाएं से कौन से, दाएं से 7वें के मध्य अक्षर पूछे। तो पहले तो ये जो एक बाएं से दे रखा है और एक किससे दे रखा है, दाएं से, तो एक बाएं से एक दाएं से दे रखा है, ठीक। उसके अगर ऐसा दे रखा है तो आप ये जो अंक है ना, इनको जोड़ेंगे, 8 और 7 कितना होता है, 15। ये 15 कुल अंकों से क्या है, कम है। कम है कि नहीं है, बिल्कुल कम है। अगर ये कम है, इन दोनों का योग, कुल अक्षर कितने होते हैं, 26, उनसे अगर कम आ रहा है तो आप कुछ नहीं करें, आप 26 में से इस 15 को घटा दें, आपका उत्तर यहां पर रेडी है और वो उत्तर है 11। परंतु यदि इन दोनों का योग जो है वो 26 से बड़ा आए तो उस केस के अंदर आप सीधा घटाएंगे नहीं, ठीक, ध्यान देना। लेकिन यहां पर योग देखने से पहले इस बात को भी चेक कर लेना कि एक बार बाएं का स्थान दे रखा है, एक बार दाएं से दे रखा है, ठीक। जैसे मैं एक सवाल पढ़ रहा हूं, अगला सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर, बाएं से 20वें अक्षर, दाएं से 18वें अक्षर। तो बाएं से, ये जो एग्जाम्पल है इसके अंदर, बाएं से 20वें अक्षर और दाएं से 18वें अक्षर। अब यहां पे सबको दिख रहा है कि दायां और बायां पूछ रखा है एक बात, और 20 और 18 का योग कितना होगा, सर 20 और 18 तो होते हैं 38, और 38 जो है वो 26 से क्या है, 26 से बड़ा है। अगर 38 यहां पर 26 से बड़ा है तो आप क्या करेंगे, अगर इस प्रकार की सिचुएशन हो तो उत्तर देने के लिए 38 में से 26 को घटाना है, तो उत्तर मिला कितना, 12। लेकिन ये जो उत्तर मिला इसमें से 2 और कम करेंगे, कितने कम करेंगे, 2 कम करेंगे। तो यहां पर जब 2 कम करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा 10। तो इसका मतलब इनके मध्य अक्षरों की संख्या 10। यदि बायां और दाएं से स्थान दे रखा है और जो स्थान दे रखे हैं उनका योग 26 से कम है तो आप सीधा घटाएंगे और उत्तर देंगे। यदि योग 26 से बड़ा है तो उसमें से 26 को घटा करके जो उत्तर आया उसमें से 2 और कम कर देंगे और वही अक्षरों की संख्या होगी, और यहां पे अक्षर कितने होंगे, 10 होंगे। क्लियर है बात, ठीक। एक और सवाल, सर यहां पर अगर बाएं दायां न दे करके दोनों में ही आपको यह दे दिया जाए बाएं बाएं अथवा तो दाएं दाएं, उस कंडीशन में क्या करेंगे। एक सवाल मैं ले रहा हूं, सवाल पढ़ दे रहा हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर तथा बाएं से 8वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं। बाएं से, ध्यान देना क्या बोल रहा है, बाएं से 22वें अक्षर, कौन सा अक्षर है, 22वें अक्षर, और बाएं से 8वें अक्षर के मध्य के अक्षरों की बात कर रहा है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, 2 बार बाएं आया है, ठीक, यहां पर 2 बार दाएं भी हो सकता था, लेकिन ये बाएं बाएं आया है और आपको बीच के अक्षर बताने हैं, तो आप कुछ मत करें, इन दोनों में से आपस में से घटा लें। 22 में से 8 घटाया तो कितना आया, 14, और इसे 1 कम कर दें तो आपका उत्तर रेडी है। यानी कि दोनों के बीच अक्षरों की संख्या कितनी है, सर दोनों के बीच अक्षरों की संख्या 13 है। फिर से, यदि यहां पर बायां बायां हो या दायां दायां हो तो जो दोनों स्थान दे रखे हैं उन दोनों को उन आपस में से घटा लेंगे, जो बड़ा उसमें से छोटे को घटा देंगे, जो उत्तर मिला उसमें से 1 कम करेंगे, आपका उत्तर रेडी। यदि एक तरफ बायां एक तरफ दायां है तो योग देखेंगे, योग 26 से कम तो डायरेक्ट घटा देंगे, योग 26 से ज्यादा तो घटाने के बाद, अंतर लेने के बाद भी आपको 2 और कम करना होगा, तब आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो ये था आपका मध्य वाले प्रश्न।
उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो हम बात करेंगे अब चौथे प्रकार का इसके अंदर प्रश्न, जो कि आपको पूछा जाता है वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए। ध्यान देना, वर्ण का जो क्रम होता है उसमें व्यवस्थित करने के लिए आपसे सवाल पूछा जाता है। मतलब कि इस प्रकार के अंदर आपको क्या करेगा, वो आपको एक शब्द देगा, उस शब्द को बोलेगा कि यदि इसे वर्ण के क्रमानुसार व्यवस्थित करके लिख दिया जाए, ठीक, तो कितने ऐसे अक्षर हैं जिनका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। कितने ऐसे अक्षर हैं जिनका स्थान परिवर्तन नहीं होगा, इस प्रकार का। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर यहां पर जो सवाल पूछा जाता है वो यहां पर क्या वर्ण क्रमानुसार के आधार पर पूछा जाता है। मैं एक सवाल पढ़ रहा हूं, यदि शब्द CADMP, शब्द क्या है सर? शब्द है CADMP। यदि शब्द CADMP को में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए, प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो इसे वर्णमाला के क्रम, वर्णमाला का क्रम होता है ABCD, मतलब जो पहले आएगा उसे पहले लिखेंगे इन अक्षरों में से, और जो बाद में आएगा उसे बाद में। देखना जरा कैसे। सबसे पहले इनमें से क्या दिख रहा है? A, फिर B, C, फिर आएगा D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, P। ठीक, अब आप देखें यहां पर तो C और A ये तो सेम क्रम नहीं है, ये दोनों को मैच करेंगे, सेम नहीं है, ये दोनों मैच हो गए, इसका मतलब एक तो ये हो गया, ठीक, फिर ये मैच हो गए, दूसरा ये हो गया, और तीसरा P मैच हो गया, तीसरा ये हो गया। मतलब आप बोल सकते हो कि 3 अक्षर ऐसे हैं जिनके यदि क्रम को हम यहाँ पर परिवर्तित, यदि उनको वर्ण क्रमानुसार लिख दिया जाए तो क्रम में कोई परिवर्तन होगा नहीं, जो क्रम होगा वो सेम रहेगा, मतलब उनका स्थान पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं मेरे नाम का ही ले लेता हूं। आपसे पूछा जाए कि अगर इसे पूरे इस तरह से लिखा जाए कि यहां पर इनका जो ऑर्डर है वो वर्ण क्रमानुसार हो, इनका क्रम कैसा हो, वर्ण का जो क्रम होता है, तो वर्ण का क्रम कई बार बच्चों को नहीं पता चलता, तो अगर आपको कोड याद है तो लिख लें। ये 11 होता है, ये 21 होता है, ये 12 होता है, ये 4 होता है, और ये 5 है, ये भी क्या है 5 है, और उसके बाद ये कौन सा है, ये P, तो आपको पता है सर 16वां अक्षर। सबसे पहले 4 आएगा D, फिर 5 आएगा, फिर उसके बाद 11 आएगा, फिर उसके बाद 12 आएगा, फिर उसके बाद 16 आएगा, और फिर इसके बाद ये। तो आप देख रहे हैं ना ये मैच हुए, ना ये मैच हुए, ना ये मैच, ना ये मैच, ना ये मैच। इसका मतलब कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिसके स्थान में कोई परिवर्तन ना हुआ हो। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर 0 अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान सेम रहा हो, और यहाँ पर 3 अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान क्या रहा हो, सेम या स्थान अपरिवर्तित रहा हो। क्लियर है बात? तो ये है आपका टाइप नंबर 1। इसके अंदर 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। ठीक, तो टाइप नंबर 2 जो है आपके यहां पर, टाइप नंबर 2 के अंदर जो सवाल पूछा जाता है वो होता है दिए गए अक्षर के अंदर ऐसे युग्म ज्ञात करना जिनके बीच अक्षरों की संख्या उतनी ही है जितनी उनके वर्णमाला के अंदर उनके बीच होती है। मतलब क्या सर, यहां पे टाइप 2 की बात हो रही है, तो टाइप 2 के अंदर दिए गए, मैं लिख दे रहा हूं, दिए गए अक्षर के अंदर, दिए गए अक्षर के अंदर, अक्षर नहीं यहां पर शब्द आएगा, दिए गए शब्द के अंदर अक्षरों के युग्म या पेयर बोलते हैं जिसको, युग्म ज्ञात करना जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं, उतने अक्षर हैं। ये उतने अक्षर कहां है? शब्द में। शब्द में उतने ही अक्षर हैं उन दोनों के बीच जितने वर्णमाला में उनके बीच है।
जैसे कि मान लो एक कोई स्पेलिंग है, उसके अंदर ए और सी आया और ए और सी के बीच में कोई अक्षर, यहां पर अक्षर कुछ और है ना, जैसे कुछ भी हो सकता, मान लो एल है, कुछ भी है, लेकिन इन दोनों के बीच में स्पेलिंग के अंदर कितने अक्षर हैं? सर अक्षरों की संख्या 1। और अगर मैं ABCD में ABC लिखता हूं तो बीच में अक्षर कितना आता है? 1। इसका मतलब ये एक क्या हो गया? एक पेयर हो गया, एक युग्म हो गया। इस प्रकार के जो सवाल पूछे जाते हैं, आप मेरा विश्वास करना, बहुत से बच्चों को तो एग्जाम में ये सवाल का पता ही नहीं चलता कि ये सवाल पूछा क्या है उसने। जैसे आपके यहाँ पर एक सवाल पूछा गया आंध्रा बैंक PO 2010 के अंदर एरोबिक्स को लेकर के, मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, AEROBICS। अब देखना यहां पर बहुत बढ़िया सी ट्रिक शेयर करूंगा मैं। यहां पर आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, आपको शुरुआत करनी है A से और आप ABCD को पढ़ते चले जाएं। देखना आप पढ़ेंगे ABCDEFGH, आप जो अक्षर बोल रहे हैं और यहां पर जो अक्षर अगर मैच कर जाए तो युग्म बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। फिर से देखना जरा, ABCDEFGH जो मैं बोल रहा हूं और जो यहां लिखे हुए मैच नहीं हो रहे, इसका मतलब कोई जोड़ा नहीं बनेगा। अब ई से शुरुआत करेंगे, EFGHI, तो देखना EFGHI, तो ये मैच कर गया ना। JK, अब कुछ मैच नहीं हो रहा। R से RSTUVW, मैच नहीं हो रहा, ठीक। O से MNOPQRS, समझ आ रही है मेरी बात, ठीक। उसके बाद B से BCDE, नहीं हो रहा बिल्कुल। I से IJK, नहीं हो रहा। CD, नहीं हो रहा। S, अब पीछे से वापस शुरुआत करेंगे, ये बात ध्यान रखना, यहां पे इधर चले गए, अब वापस जाएंगे। देखना S के बाद क्या होता है? PQRSTUVWXYZ, नहीं हो रहा कोई मैच। C से शुरुआत करेंगे, CDEFGHI, नहीं मैच हो रहा। IJKLMN, नहीं हो रहा। B से BCDE हो गया, ठीक है। उसके बाद O से, O के बाद क्या आता है? PLMNOPQR, नहीं हो रहा। RST, नहीं हो रहा। E के बाद F आता, नहीं हो रहा। तो यहाँ पे 3 जोड़े बन रहे हैं, एक EI, दूसरा OS और तीसरा है B और E, ये तीनों जोड़े हैं। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर कितने युग्म हैं? ऐसे युग्मों की संख्या है 3। एक और सवाल जो 2012 हमारे पुलिस कांस्टेबल राजस्थान के अंदर पूछा गया, ध्यान देना, उसके अंदर भी ऐसा ही पूछा गया था कि दिए गए शब्द के अंदर अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णमाला के अंदर उनके बीच होते हैं। जैसे कि यहां पर पूछा गया आपको एग्जीक्यूशन, आ रही है बात समझ? तो सबसे पहले स्पेलिंग को चेक कर लिया करें, EXECUTION, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, आपको शुरुआत करनी है E से, EFGHIJKLM, फिर से देखना EFGHIJKLM, नहीं हो रहा। फिर उसके बाद X से XYZABCDE, ये बात ध्यान रखेंगे, अगर आप अंग्रेजी ये वर्णमाला पढ़ते वक्त Z पे खत्म हो गई, अक्षर आगे और भी हैं तो ABCD से शुरुआत कर देंगे, ठीक है। E से EFGHI, तो ये हो गया I के साथ। JK नहीं है। C से CDEFGH, नहीं है। STUVWXY, नहीं है। T के बाद STUVW, नहीं है। IJK, नहीं है। O से O के बाद क्या आता है? LMNOP, O के बाद P आता है, लेकिन यहाँ N है, P वापस स्टार्ट करेंगे। N के बाद क्या आता है? O, तो NO। LMNOPQRSTUV, नहीं हो रहा, ठीक। उसके बाद O के बाद में O से
LMNOPQRSTUV नहीं हो रहा, I के बाद JKLMNO नहीं हो रहा, ST TU तो T के बाद क्या आया U, VWX तो T के साथ में क्या बन रहा है X, उसके बाद U से देखना U TU, U के बाद में VWX तो U का किसके साथ बन रहा है X के साथ में, ठीक। उसके बाद में C से CDEF नहीं हो रहा, ठीक है। E के बाद में EFG नहीं हो रहा, X के बाद में Y और E का E तो इसका मतलब यहाँ पे जोड़े कितने बन रहे 1 2 3 4 और 5, कितने युग्म है 5। कौन कौन से सर, एक EI है, दूसरा कौन सा है ON है, ये NO बोल सकते हैं, TU है और एक कौन सा है XU है और एक TX है। तो ये 5 युग्म है, आप देख सकते हैं। और यही आपका क्या होने वाला था, जवाब होने वाला था। 2012 राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर ये सवाल पूछा गया। क्लियर है बात, ठीक। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम टाइप नंबर 3 की। ये था हमारा टाइप नंबर 2, ठीक। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं, बस सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, ABCD ही पढ़नी है, लेकिन याद रखना है कि आप जो बोल रहे हैं और जिस पे आप पेन रख रहे हैं अगर वो दोनों मैच कर जाते हैं तो इसका मतलब वो युग्म बन गया, और अगर नहीं मैच करते तो युग्म नहीं बनेगा, जोड़ा नहीं बनेगा। अब जो टाइप नंबर 3 है इसके अंदर अक्षर बदलने के रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बेटा टाइप 3 के अंदर? सर टाइप 3 के अंदर पूछा जाता है अक्षर का जो स्थान है वो बदल दिया जाता है। एक शब्द दिया जाता है, उस शब्द के अंदर जो अक्षर होते हैं उनके स्थान बदल दिए जाते हैं, और फिर आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा स्थान कौन सा होगा। ठीक, इस बात को बताने से पहले, इस टाइप को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं। सपोज कीजिए मैंने लिखा, यहां पर कुछ भी लिखा, मैंने लिखा कोचिंग, COACHING। ध्यान से देखना, मेरी बात को समझना। यहां पर क्या है, यहां पर अगर मैं सपोज मैं इस H की बात कर रहा हूं, अगर मैं H को इधर से देखूं तो ये है 1 2 3 4 और 5, कौन से स्थान पर है? 5वें। और अगर मैं इधर से देखूं तो ये क्या है? 1 2 3 और ये कौन से स्थान पर है? 4। और यदि मैं 5 और 4 का योग करूं, यानी कि इसके स्थानों का योग करूं, तो वो आया 9। और अक्षर कितने? 3 3 6 और 2 8, यानी कि 8 + 1, कुल अक्षरों से 1 ज्यादा। यानी कि किसी भी अक्षर का स्थान दोनों तरफ से अगर स्थानों का योग करें तो वो कुल जो जितने अक्षर है उससे 1 ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये बोला जाता कि H जो है वो इधर से 5वां है, H इधर से क्या है? 5वां है, तो ये इधर से कौन सा होगा? तो आप सिर्फ क्या करेंगे, अक्षरों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर है, 1 बढ़ा दें, कितना हो गया? 9। उस 9 में से इस 5 को घटा दें, आपको उत्तर मिल जाएगा कि इधर से कौन से अक्षर पे होगा? 4। जैसे कि अगर आपको ये देखना हो, यहां से देखना हो कि यहां से A जो है इधर से तीसरे स्थान पर है, इधर से कितना होगा? तो कुल अक्षर 8, लेकिन 1 बढ़ा करके सोचेंगे 9, 9 में से 3 घटाया तो कितना है? 6, यानी कि इसे इधर से कौन से अक्षर कौन से स्थान पर है? 6। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अगर ये बात आपको पता भी है तो अच्छी बात है। तो देखना जरा, यहां पर एक सवाल पूछा गया, यदि शब्द कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन को मैं लिख रहा हूं CONG, GATION, कॉन्ग्रीगेशन, बिल्कुल कॉन्ग्रीगेशन मैंने स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है। ठीक है, कि पहले और तीसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए। ध्यान देना, पहले और तीसरा, पहला ये है और तीसरा ये, ठीक है, पहले और तीसरे को आपस में बदल दिया जाए। फिर बोलता है इसी प्रकार दूसरे और चौथे को बदल दिया जाए, तो ये दूसरे और चौथे को बदल दिया। आगे क्या बोल रहा है? इसी प्रकार 5वें 7वें को, अब ये चौथे के बाद ये 5वां, 5वें को बदला 7वें से, और फिर बोलता है उसके बाद क्या करना है आपको? छठे को 8वें से, तो छठे को मैंने बदल दिया किधर से? 8वें से। और इसी प्रकार बोलता है परस्पर क्रम चलता रहे, तो आपको पता है ये इससे बदल जाएगा और ये इससे बदल जाएगा। तो आपसे सवाल पूछ रहा है, अगर इसी प्रकार से इन्हें आपस में बदल दिया जाए तो दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो आपको इनके स्थान बदलने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इस प्रकार से टिक करें और फिर देखें कि आपको दाएं से 10वां बताना है। तो पहले ये देखिए कि दाएं से 10वां था कौन सा। पहली बात तो ये अक्षर इधर से क्या है? बायां, और इधर से क्या है? दायां।
इधर से बाएं दाएं से 10वां देखना है तो आगे से वो कौन सा होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, कुल अक्षरों को एक बढ़ा करके सोचेंगे, यानी कुल अक्षर कितने, 3 3 6 3 9 3 12, तो आप कितना 13, 3 3 6 3 9 3 12 और कितना हो गया एक 13, यानी कि एक एक्स्ट्रा सोचा और इधर से 3, 13 में से 10 घटाए 3, यानी कि आगे से कौन से अक्षर के बारे में सोचना है सर, आगे से तीसरा, और आगे से तीसरा कौन सा है, n, और ये n किसके साथ स्थान परिवर्तन करेगा सर, इसका स्थान आएगा c, इसका मतलब आपका उत्तर क्या होने वाला है c। एक बार फिर से आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको जो स्थान पे पूछा गया वो स्थान कौन सा है, उसे आगे से निकाल ले, वो जानबूझकर पीछे से पूछेगा, समझ आ रही है बात। तो अगर वो पीछे से पूछेगा तो कुल अक्षरों की जितनी संख्या उससे एक ज्यादा बढ़ा दे, उसमें से घटा ले और पता चल जाए आगे से तीसरा, या आगे से तीसरा किसके साथ स्थान परिवर्तन करेगा, पहले के साथ, और पहले स्थान पे कौन बैठा है, सी, इसका मतलब उत्तर क्या होने वाला है, सी। एक और सवाल, कम्युनिकेशंस कौन सा है, आपको पूछा गया कम्युनिकेशंस, ये जो शब्द है कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशंस, ये बोल रहा है कम्युनिकेशन में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे, इसी प्रकार पहले को दूसरे के साथ, पहले को दूसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, पांचवें को छठे के साथ, सातवें को आठवें के साथ, और फिर नौवें को 10वें के साथ, ठीक इस प्रकार से स्थान परिवर्तन कर दिए गए। और आपको बोल रहा है क्या, आपको बोल रहा है तो दाएं से 10वां अक्षर कौन सा, दाएं से 10वां, तो आपको पता है ये आपका क्या है दाएं, इधर से 10वां देखना है, तो आप पहले ये देखिए कि ये बाएं से कौन से स्थान की बात कर रहे हैं, कुल अक्षर कितने, 2 4 6 8 10 12 14, कितने अक्षर है 14, एक एक्स्ट्रा सोचेंगे 15, 15 में से 10 गया तो क्या 5, तो पांचवा अक्षर क्या, 2 2 4 और 1 5। अब ये पांचवा अक्षर किसके साथ स्थान परिवर्तन करेगा, छठे के साथ, तो इसकी स्थान कौन ले लेगा सर, n, तो यही n आपका क्या है उत्तर होगा। ये था आपका टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 के दोनों सवाल मैंने आपको एक्सप्लेन किए। आपको सिर्फ ये देखना है कि जिस स्थान की वो बात कर रहा है वो स्थान आगे से है कौन सा, अगर ये आपको पता चल गया फिर ये देख लीजिए कि वो स्थान का परिवर्तन कौन से स्थान के साथ हो रहा है, जिसके साथ हो रहा है उस पर जो अक्षर बैठा वही वो उत्तर होगा। ठीक, आगे बात करते हैं टाइप नंबर 4 की, और बहुत ही आसान से सवाल टाइप नंबर 4 के अंदर जो है वो ये कि आपको एक अक्षर दे दिया जाता है और उससे पूछा जा सकता है कि जो 4 विकल्प दे रखे हैं उन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसे नहीं बनाया जा सकता, या कौन सा ऐसा है जिसे बनाया जा सकता है। एसएससी के बहुत ही फेवरेट टाइप के प्रश्न रहते हैं। एसएससी तो एक प्रश्न ऐसा पूछता ही पूछता है, बहुत आसान प्रकार का सवाल होता है, ध्यान देना। आपको देगा क्या, निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से एक विकल्प ऐसा है जिसे दिए गए मूल शब्द से बनाया जा सकता है। 4 विकल्प में से एक विकल्प ऐसा है जिसे दिए गए मूल शब्द से बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर बनाया जा सकता है ऐसा पूछता है। ठीक, तो यहां पर आपको जैसे एक सवाल दे दिया, प्रश्न है 2010 दिल्ली पुलिस में पूछा गया, डीपी 2010 के अंदर पूछा गया, क्या है, आपको बोला गया एनक्रोचमेंट, ENCROACHMENT, ध्यान देना, ENCROACHMENT, बिल्कुल। इसके अंदर आपको बोला गया, पहला ऑप्शन दिया गया, देखना CHAIR, दूसरा ऑप्शन आपको बी दिया गया क्या, REAR, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया क्या, यहाँ पे TEACH, और चौथा ऑप्शन जो आपको दिया गया वो था REMIT। आ रही है बात समझ? तो ये है आपको इस प्रकार से दिया गया। अब आपको देखना है कि ये जो यहाँ पर अक्षर दे रखे हैं, इन अक्षरों में से कौन से का इस्तेमाल करके मूल शब्द से बनाया जा सकता है। आपको ये देखना कौन सा बनाया जा सकता है। तो एक ही कोई बनाया जा सकता होगा ये, लेकिन 3 ऐसे जो नहीं बनाए जा सकते, तो आप चूज कीजिए कि 3 ऐसे कौन से जो नहीं बनाए जा सकते। लेकिन एक मेरी बात पे ध्यान देना, आपको यदि ये देखना है कि कौन से नहीं बनाए जा सकते, तो आपको उस स्पेलिंग में एक अक्षर ऐसा देखना है जो ऊपर वाली दी गई स्पेलिंग में नहीं है। जैसे कि मैं ऊपर चेयर पे नजर मारूं तो मेरे को यहां पर क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है। यहां पर आई कहीं दिख रहा है क्या?
नहीं दिख रहा, इसका मतलब इसे नहीं बनाया जा सकता। अब ये देख लीजिए कि आई किसी और स्पेलिंग के अंदर है क्या? यस है, REMIT, तो इसे भी नहीं बनाया जा सकता। आपके पास ऑप्शन बचे 2। अब देखना, आपको REAR पर देखना है। यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले देखो कि R कितने हैं, 2, और यहां पर R कितना है? सर यहां पर R है 1, तो इसका मतलब इसे भी नहीं बनाया जा सकता। आपका उत्तर होगा ये। आई बात समझ? इसी प्रकार से आपको ये पूछा जा सकता है, तो आपको याद क्या रखना है? कुछ नहीं कि मेरे को सिर्फ ऐसा देखना, कौन सा बनाया जा सकता है देखना है, तो 3 ऐसे होंगे जो नहीं बनाए जा सकते। जो नहीं बनाए जा सकते उन्हें ढूंढिए, और उन्हें ढूंढने का तरीका क्या? उनके अंदर एक अक्षर ऐसा ढूंढिए जो इसके अंदर नहीं हो। जैसे कि इसके अंदर आई था लेकिन इसमें नहीं है। अब इस आई को एक बार नजर मार के देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन के अंदर आई दिख रहा है। जो दिख रहा है वो तो हो ही नहीं सकता, तो एक ऑप्शन और आउट हो गया इसके साथ। फिर आप क्या देखें? दूसरा देखें कि इसके अंदर आर क्या है? 2, तो यहां पर आर एक ही है, इसका मतलब इसे भी नहीं बनाया सकता। आपका उत्तर हो जाएगा TEACH। आप देख लेना, यही आपका उत्तर होने वाला। एक और सवाल इसी में बोला जाता है कि दिए गए 4 विकल्प में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसे मूल शब्द से नहीं बनाया जा सकता? तो इस बार काम वही करना है, इस बार भी क्या करना है? काम वही करना है, लेकिन इस बार एक ही ऐसा ऑप्शन होगा। ठीक है, काम क्या? एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जिसके अंदर एक ऐसा अक्षर होगा जो ऊपर दी गई स्पेलिंग में आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक, तो वही ढूंढना होगा। जैसे आपको SSC CGL ने 2015 के अंदर पूछा गया, SSC CGL 2015 का सवाल है। क्या है प्रश्न? देखना, आपको बोला गया CUMBER SOME। ठीक, और इसके अंदर आपको बोला गया कौन सा है जो शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो आप देखिए MOUSE। बी ऑप्शन जो दिया आपको वो क्या दिया बेटा? वो दिया SOBER। और तीसरा ऑप्शन सी जो दिया वो दिया ROME। और चौथा ऑप्शन जो दिया वो क्या है? MERCY। अब यहां पर देखना, आपको एक ही ढूंढना। M दिख गया, O दिख गया, U भी दिख रहा है, S भी दिख रहा है, E भी, मतलब ये तो आपका उत्तर नहीं है। ठीक है, अब देखना यहां पर SO भी दिख गया, B भी दिख गया, ER देखो, BER ये रहा, BER ये रहा, SO ये रहा। ठीक है, ROME तो ROME। ठीक है, तो बच गया क्या? यही। ठीक, एक तरीका तो ये। दूसरा, अगर आप देखते गौर से तो आपको दिखता कि कोई ऐसा अक्षर देखो जो अलग सा हो। तो यहां पे मेरे को Y दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर Y है क्या? नहीं है। इसका मतलब इसे नहीं बनाया जा सकता, तो इसे नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए ये उत्तर है। क्योंकि आपको पूछा मूल शब्द से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो MERCY को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर Y है और ऊपर वाली दी गई स्पेलिंग के अंदर Y नहीं। तो इस प्रकार से आपको जो अल्फाबेट टेस्ट है उसके अंदर ये 4 टाइप थे। मुझे पता है कि एक टाइप में छोड़ रहा हूं यहां, कौन सा? आप मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा। बिल्कुल सही, यस। तो मैं यहां पर जो छोड़ रहा हूं वो डिक्शनरी, जो हमारी डिक्शनरी दी होती है उसके क्रम में शब्दों को सजाने के रिलेटेड जो सवाल पूछा जाता है उस टाइप को मैं छोड़ रहा हूं। मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि वो मोस्ट पॉपुलर टाइप है और आप सब जानते हैं। अगर आपको किसी को भी तकलीफ है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये जो मैंने टाइप बताए, इन्हीं टाइप में से अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण से सवाल पूछा जाएगा। अगर आपने इन मानक प्रश्नों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, आपसे एक भी प्रश्न अटकने वाला नहीं है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और आप चाहें तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही जल्द आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे। तब तक आप घर पे पढ़ते रहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।